हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के पावन प्रणाम मंत्र के ऊपर। ये दूसरा भाग है। पिछले भाग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। पिछले भाग में हमने इस मंत्र को बहुत हाई लेवल से एक तरह से देखा था। हमने देखा था कि हर एक शब्द का क्या मतलब है, और फिर हमने देखा कि कैसे हर एक पंक्ति जो है इस मंत्र की वो एक संदेश दे रही है। जैसे जो पहली पंक्ति है वो हमें बताती है कि सोर्स एंड पावर क्या है, श्रील प्रभुपाद जी के जो इतनी शक्ति है इसका राज क्या है क्योंकि वो विष्णु पदाय हैं, कृष्ण पृष्ठाय हैं। फिर हमने दूसरे में देखा कि इस शक्ति को संभालने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी योग्यता जो है वो कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो भक्ति वेदांत स्वामी इतर नामिने, भक्ति और वेदांत का जो है संगम जो है उनके अंदर है, परिकाष्ठा जो है दोनों की वो उनके अंदर है। फिर तीसरी पंक्ति हमें बताती है कि स्ट्रेटेजी क्या है। हाँ, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, ये स्ट्रेटेजी है। और चौथी पंक्ति हमको जो है एक तरह से विजय का शंखनाद जो है, विक्ट्री जो है वो हमको बताती है, पाश्चात्य देश तारी ने। तो हमने देखा था कि कैसे हर एक पंक्ति जो है वो एक विशेष संदेश जो है हमको दे रही है। फिर हमने देखा था कि कैसे इस मंत्र में हमको श्रील प्रभुपाद जी जो है एक योद्धा के रूप में उनके दर्शन होते हैं कैसे उनके एक हाथ में ढाल है और दूसरे हाथ में तलवार है और उनकी जो अकल्पनीय शूरवीरता के दर्शन होते हैं कि कैसे एक तलवार और ढाल लेके वो दुश्मन के किले में, पाश्चात्य देश में जो अकेले चले जाते हैं, किसी प्रकार की कोई सहायता के बिना जो है अकेले जाके वहाँ पे माया से युद्ध कर कर जो है जो अनंत जीवों की जो है वहाँ पे रक्षा करते हैं, बद्ध जीवों का जो है वहाँ पे कल्याण करते हैं। फिर हमने देखा था कि इसको प्रणति ही क्यों बोलते हैं, इसको वंदना भी क्यों नहीं, वंदना भी कह सकते थे, स्तुति भी कह सकते थे, पूजा भी कह सकते थे। इनका आपस में क्या डिफरेंस होता है, और श्रील प्रभुपाद जी या जो भी हमारे आचार्य हैं उनके जो मंत्र हैं उनको प्रणति ही क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। और हमने ये भी देखा था कि कैसे संबंध अभिधेय प्रयोजन जो है, जो 3 प्रश्न हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में मूल प्रश्न हैं, तो उनका उत्तर जो है वो भी हमें इस मंत्र में मिलता है। कैसे वो जो भी तीनों जो हैं इस मंत्र के अंदर ही समाये हुए हैं ठीक है। तो पिछली बार हमने क्या करा, एक तरह से हमने विशाल जो महासागर है श्रील प्रभुपाद जी की अहितु की कृपा का उनकी करुणा का, उनके वात्सल्य का जो विशाल महासागर है, केवल उसके तट पे खड़े होकर हमने महासागर के दर्शन करे थे। जब हम तट पे खड़े होते हैं तो हमें लहरों की आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन अगर हमको खजाना चाहिए, मोती चाहिए, उसके लिए तो महासागर में उतरना पड़ता है तो आज श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे और इस मंत्र का जो पहला शब्द है नमः, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ताकि वो हमें शक्ति दें, बुद्धि दें, ऐसी चेतना दें कि उनके प्रणाम मंत्र को हम ठीक से समझ सकें। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वांचालं पंगुम लगते गिरिम यत्कृपातम अहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणम्। ठीक है, तो पहले शब्द की तरफ चलते हैं, नमः। नमः शब्द की एक खास बात है। क्या खास बात है कि जब कोई मंदिर पहली बार आता है या कोई नया साधक होता है तो वो भी अपने मुंह से नमः बोलता है। और अगर कोई बहुत सिद्ध महापुरुष है, उसकी श्वास में जो अंतिम शब्द गूंजता है वो भी नमः ही होता है कैसे? नमः का अर्थ क्या है? नमः का अर्थ है झुक जाना, समर्पण, शरणागति, ये नमः का मतलब है। तो अगर कोई साधक पहली बार नमः बोल रहा है, हो सकता है उसे शब्द की गहराई का ना पता हो, लेकिन तब भी उसके मुंह से नमः निकलता है। और अगर कोई सिद्ध महापुरुष है, अंतिम सांस में भी वो भगवान से यही कहता है कि मैं आपकी पूरी तरह से शरणागति लेता हूँ। वो इस शब्द की जो गहराइयाँ हैं उसको समझते हुए उसके हृदय से जो है ये शरणागति की पुकार जो है निकलती है तो जो नमः शब्द है इसके अंदर इतनी शक्ति है कि जन्म जन्मांतर से जो हमारे हृदय में ये जो अहंकार पल रहा है, इसको गला देने की जो शक्ति है वो केवल इस एक शब्द में है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा अहंकार जो है बिल्कुल जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं ना, बड़ी बड़ी मीनार होती हैं, उसकी तरह बिल्कुल सीधा अकड़ा हुआ, एकदम ऊंचा, बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी भी एकदम ऐसी सीधी रहती है, बिल्कुल गर्व से। हाँ, और मन एकदम बिल्कुल व्याकुल रहता है कि किसी तरह से मैं जल्दी से सिद्ध करूं कि कैसे मैं एकदम सही हूं, मैं कैसे सबसे बड़ा हूं, सबसे बुद्धिमान हूं, सबसे शक्तिशाली हूं, सबसे ज्ञानी हूं तो ये जो अहंकार है इसको गलाने की शक्ति जो है इस एक शब्द में होती है, नमः में। नमः का मतलब है कि हम अपने अहंकार को, अपनी अकड़ को छोड़कर जो है अपने गुरु के श्री चरणों में झुक रहे हैं।
एक बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम इस दुनिया की नज़र में छोटे होंगे तभी भगवान की नज़र में बड़े होंगे, और जब तक हम इस दुनिया की नज़र में बड़े बनने का प्रयास करते रहेंगे तब तक कभी भी भगवान की नज़र में बड़े नहीं बन पाएंगे। इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना होगा। एक दृश्य की कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत पुराना कोई वृक्ष है, खूब बड़ा, खूब ऊंचा, खूब विशाल, खूब मोटा कोई वृक्ष है। ये जो हमारा अहंकार है ना, ये जन्म जन्मांतर से इस बड़े विशाल वृक्ष की तरह है। इस वृक्ष की जो ऊंचाई है वो हमारी इस समाज के अंदर जो हमारी पद है, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा जो रुतबा है उसको अंकित करती है। इस वृक्ष के जो मोटे मोटे बड़े बड़े टहने हैं वो हमारे कठोर विचारों को, हमारा जो घमंड है उसको दर्शाते हैं कि कैसे हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं जो हूँ एकदम सही हूँ, सबसे ज्ञानी, सबसे बुद्धिमान। लेकिन एक बात सोचिए कि जब कोई बहुत तेज तूफान आता है ना, तो वो ऐसे बड़े बड़े वृक्षों को भी उखाड़ कर फेंक देता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ये जो अहंकार रूपी वृक्ष है हमारे हृदय का, जब गुरु की करुणा, उनकी कृपा रूपी जो तूफान आता है, उनका अनुशासन रूपी जो तूफान आता है, वो ऐसे बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देने में जो है सक्षम होता है। तो जब हम नमः कह रहे हैं, तो नमः करके जब हम अपने श्री गुरु श्री के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, हम अपने हृदय में इस विशाल वृक्ष को उखड़कर फेंकते हुए जो है उसके साक्षी बन रहे हैं, उसको साक्षात देख रहे हैं। जब हम नमः बोल रहे हैं, ये जो नमः की आवाज़ है, इसका जो उच्चारण है, ये असल में उस विशाल वृक्ष के उखड़ के गिरने की जो आवाज़ है वो आवाज़ है। पूरी तरह से गुरु की शरणागति लेकर, पूरी तरह से उनको समर्पण कर, पूरी तरह से अपने अहंकार को त्याग कर हम श्री गुरु के श्री चरणों में झुक रहे हैं। इसका मतलब है नमः। तो जब हम कहते हैं कि नमः का मतलब है झुकना, तो यहाँ पे जो झुकना है वो किसी डर की वजह से या किसी कर्तव्य की वजह से झुकना नहीं है। उसका मतलब है कि प्रेम से झुक जाना। आप विचार कीजिए, सोचिए कि एक तो सूखी हुई लकड़ी है और एक कोई बहुत हरी भरी कोमल नरम बेल है। इन दोनों में क्या अंतर है? जो सूखी लकड़ी है, अगर तेज हवा चलती है तो वो उस हवा से लड़ती है, वो टूट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। लेकिन जो बेल है वो क्या करती है? वो हवा के सामने झुक जाती है, हवा के बहाव में जो है झूमने लगती है। बिल्कुल यही बात है कि हम देखते हैं कि संसार के जो लोग हैं वो उस सूखी लकड़ी की तरह हैं। अपना जो मत है, उनका जो विचार है, उससे वो पीछे नहीं हटते। लड़ लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, झुकेंगे नहीं। लेकिन जो हमारा गोलोक वृंदावन धाम है ना, वो बहुत नरम है, वो बहुत तरल है, बहुत कोमल है। वहाँ पे जो भक्त हैं वो झुकना जानते हैं। तो जब हम नमः कह रहे हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम उस सूखी लकड़ी जैसी अकड़ को छोड़कर अपने गोलोक वृंदावन धाम के किसी सुंदर से बगीचे की एक बहुत ही नरम, बहुत ही कोमल, हरी भरी डाली बन जाना चाहते हैं, जो अपने गुरु और अपने भगवान की इच्छा रूपी हवा में बहना जानती है, झूमना जानती है, झुकना जानती है। गुरुदेव जी की और अपने भगवान की जो इच्छा रूपी हवा है, उसमें झुकने का, झूमने का आनंद ही कुछ हो रहा है। उसमें पूरी तरह से समर्पण है, पूरी तरह से शरणागति है। जो भक्त जो है उस हरी भरी नरम बेल के समान होता है ना, वो कभी शिकायत नहीं करता। जब भगवान की इच्छा से हमारी जीवन में उथल पुथल होती है तो शिकायत नहीं करता कि मेरे जीवन में ऐसी उथल पुथल क्यों रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। वो ये सब नहीं करता है। जैसी भगवान की इच्छा होती है ना, वो उसी इच्छा रूपी हवा के साथ सामने झुक जाता है, उसमें झूम जाता है, उसमें बह जाता है। अगर हम शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण देखें तो शिला प्रभुपाद जी जो थे वो राधा दामोदर मंदिर में थे। कितना सुंदर, शांत, पवित्र वहाँ पे जो था वातावरण था। सामने श्री राधा दामोदर जी हैं, सामने जो है रूपा गोस्वामी जी की भजन कुटीर है, समाधि है। लेकिन वहाँ पे उनके गुरु जी की हवा चलती है, तेज हवा चलती है। क्या चलती है कि पाश्चात्य देश जाओ और अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। अब शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो उस वृंदावन की सुंदर कुंज गलियों को छोड़कर जो है पाश्चात्य देश के लिए निकल जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि अरे मैं 70 साल का बुजुर्ग हूँ, अब मैं कहाँ वहाँ नरक में जाऊँगा, यहाँ पे मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, मैं यहीं पे ग्रंथ लिख लेता हूँ। नहीं, जैसे गुरु की तेज हवा चली थी, उस हवा से जो है वो सूखी लकड़ी की समान लड़े नहीं, बल्कि जो कोमल हरी भरी बेल होती है उसके समान जो है वहाँ पे झुक गए, बह गए, झूम गए।
और आप सोचिए कि वृंदावन के जो राधा दामोदर मंदिर हैं, सुंदर वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, वहाँ से निकलकर सीधा जो है न्यूयॉर्क की ठंड से भरी हुई, नास्तिक लोगों से भरी हुई उन अनजान गलियों में जो है श्रील प्रभुपाद जी पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो हृदय है वो उन सुंदर हरी भरी बेल के समान है। तो जब हम नमः कहते हैं तो मन ही मन हम भगवान से ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके हाथ की उस गीली मिट्टी की तरह हूँ, आपका जैसा दिल चाहे आप मुझे ढाल दीजिए। आपकी इच्छा हो तो आप मुझे महलों में रख लीजिए, आपकी इच्छा हो तो झोपड़ी में रख लीजिए, आपकी इच्छा हो तो मान दे दीजिए, आपकी इच्छा हो तो अपमान दे दीजिए। मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा, मैं तो केवल जो है आपकी इच्छा से चलने वाली उस हवा में, आपके सुंदर बगीचे में उस बेल की तरह झूम जाना चाहता हूँ, उस बेल की तरह झुक जाना चाहता हूँ। तो ये भाव जो है हमारे अंदर होना चाहिए जब हम अपने गुरु के सामने और भगवान के सामने नमः कह के बोलते हैं। अगर हम नमः शब्द पे थोड़ा ध्यान देना तो दो अक्षर से मिलकर बना है, न मा। न मतलब नहीं, माँ मतलब मेरा, यानी कि मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब हम अपने गुरु के चरणों में गिरकर बोल रहे हैं नमा, तो बेसिकली कह रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। क्या नहीं है मेरा? इस भौतिक संसार में जो सारी फसाद की जो जड़ है, वो जड़ ही ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं और मेरा पुरुष, मेरी स्त्री, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी पावर, मेरी पोजीशन, मेरा जो पद है, मेरा जो रुतबा है, मेरी जो सेवाएं हैं, ये सेवा मेरी है। अरे मंदिर मैंने बनवाया है, फूले नहीं समाते, एकदम खुलकर बार बार जो है मेक श्योर करते हैं कि सबको पता हो कि अरे मेरा है, मैंने बनाया है, मैंने काम किया था, मैंने डोनेशन दी थी, मेरा आइडिया था, मैंने अपने रिसोर्सेज दिए थे, ये मेरा है, मैंने करा है। ये जो मैं और मेरा का ये जो जड़ है, इस जड़ को उखाड़ कर फेंक देना। अपने गुरु के चरणों में जब हम गिरकर नमः बोलते हैं, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ आपका है, ये सेवा भी मेरी नहीं है, ये सेवा भी आपकी कृपा से हो रही है, यहाँ तक कि मैं खुद भी अपना नहीं हूँ, मैं भी आप ही का हूँ। और पूरी तरह से समर्पण कर देना, पूरी तरह से शरणागति ले लेना। एक उदाहरण से अगर हम समझें तो मान लो जैसे एक मोबाइल है। अगर मोबाइल जैसे जैसे पुराना होता है ना, धीरे धीरे उसमें बहुत सारी कैश फाइल्स होती हैं, उसकी मेमोरी कम होने लगती है, खूब सारे उसमें कई बार वायरस आ जाते हैं, खूब सारा कचरा इधर उधर, बहुत सारी चीज़ें उसमें भर जाती हैं और मोबाइल जो है वो बहुत स्लो होने लगता है, हैंग होने लगता है। तो अगर हम अपने आप को देखें तो हम भी उस मोबाइल की तरह से हैं। अनंत जन्मों का जो कचरा है हमारे, वो उसके इस हमारे अंदर जो हमारे हृदय में जो हमारी चेतना में भरा पड़ा है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ऐसा पद है, मेरे पास ये है, इतनी पावर है, इतना पैसा है। और ये जो झूठा अहंकार है, इसके कारण जो है हमारी आत्मा हैंग हो रही है, वो अपने दिव्य शुद्ध जो उसका स्वरूप है, ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन है, उसको नहीं पहचान पा रही है। तो जब हम इस मोबाइल का रीसेट बटन दबाते हैं, फैक्ट्री रीसेट बटन तो अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसमें आ जाता है। इसी तरह जब हम अपने गुरुदेव के सामने नमा बोल रहे हैं, एक तरह से हम वो रीसेट बटन दबा रहे हैं। और रीसेट बटन दबाकर जितना भी अहंकार रूपी हमारी चेतना में कचरा जमा हुआ है, इसको सबको हटाकर हम दोबारा से पूर्ण रूप से अपनी जो शुद्ध चेतना है, शुद्ध स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप है, कृष्ण नित्यदास, उस स्वरूप में लौट जाते हैं। इसी के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी की एक बहुत सुंदर लीला याद आ रही है। मैं रिमेंबरिंग श्रील प्रभुपाद सुन रहा था, तो उसमें जो माखनलाल प्रभु हैं वो बड़ी अच्छी लीला शेयर करते हैं। वो कहते हैं 1969 में कैलिफोर्निया में नर नारायण प्रभु जो हैं, उन्होंने भारत में किसी बड़े राजा का राज सिंहासन देखा, जैसे राजा महाराजों के हुआ करते थे, बड़े बड़े राज सिंहासन, बहुत बड़ा बहुत भव्य राज सिंहासन। उनकी इच्छा हुई कि ऐसा राज सिंहासन जो है वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के लिए होना चाहिए। तो सोचिए, स्वयं जो है अपने हाथों से बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत भव्य, गोल्ड प्लेटेड, बहुत बढ़िया सा जो है राज सिंहासन बनाते हैं और वहाँ पे जो है मंदिर में रखते हैं। अब सारे मंदिर जो है बिल्कुल खचाखच भक्तों से भरा हुआ है, सारे भक्त जो है इंतजार कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी आएंगे और इस राज सिंहासन पर जो है विराजेंगे। हाँ, थोड़ी देर बाद जो है श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पे आते हैं। जैसे वो राज सिंहासन को देखते हैं वो देखते रह जाते हैं, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते, और देखते देखते उनकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर जाती हैं। अब सारे भक्त जो हैं चकित रह जाते हैं। हाँ, इतने बड़े विश्व गुरु जो हैं, इतने बड़े संस्था के जो संस्थापक आचार्य जो हैं, किस तरह से उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और प्रभुपाद जी जो हैं अपने भक्तों की तरफ देख के बोलते हैं कि मैं आपके प्रेम को स्वीकार तो करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस पर बैठने के योग्य नहीं हूँ।
अगर इस पर बैठने के लिए कोई योग्य है तो वो मेरे गुरु महाराज हैं, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। हाँ, आप जो भी ये कुछ देख रहे हैं, जो भी ये संस्था है, जो भी यश है, जो भी सब आप देख रहे हैं, ये कुछ भी मेरा नहीं है। ये केवल और केवल मेरे गुरु महाराज का है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की शक्ति से ये सब चीज़ें यहाँ पे जो हैं, इतनी बड़ी संस्था खड़ी हुई है। आप सब लोग जो हो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं अधिकारी नहीं हूँ इस सिंहासन पर बैठने का। और फिर वो क्या करते हैं, अपने गुरु महाराज की जो है फ़ोटो मंगाते हैं, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की, और उस फोटो को जो है उस बड़े सुंदर भव्य दिव्य राज सिंहासन पर विराज देते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं, और स्वयं जो है नीचे सभी भक्तों के साथ फर्श पे ज़मीन पर बैठ के जो है हाथ में करताल लेकर उनको देखते हुए कीर्तन करते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का भाव था, नमा, कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ मेरे गुरु महाराज का है। तो जब हम नमः कहते हैं, हमारे हृदय में तो ये भाव होना ही चाहिए कि कुछ भी मेरा नहीं है। साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि हम एक ऐसे महापुरुष के आगे अपना सर झुका रहे हैं जिसने नमः को जो है अपने जीवन में, अपनी चेतना में, अपने हृदय में उतार रखा था, जिसने सब कुछ जो है अपने गुरु को अर्पित कर रखा था। हाँ, जो ये मान के चलता था कि कुछ भी उसका नहीं है, जो भी हो रहा है उसके गुरु, उनके गुरु की कृपा से, उनके गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है। अच्छा, जो अहंकार भी है ना, वो समय के साथ अपना रंग बदलता है। जब कोई नया नया मंदिर में आता है तो उसको अहंकार होता है कि भाई देखा मेरा घर कितना बड़ा है, कितना बड़ा बैकयार्ड है, स्विमिंग पूल है मेरे घर में, हाँ, टेस्ला की गाड़ी है मेरे पास, सारे अपग्रेडेड फीचर्स के साथ, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं कंपनी का, अपने मोहल्ले में पूरी चलती है मेरी, मामा जी एमएलए हैं मेरे। इस तरीके से बहुत ग्रॉस, बहुत स्थूल जो है अहंकार होता है। धीरे धीरे मंदिर में आते हैं, सिद्धांत समझते हैं, अपनी स्थिति को समझते हैं, कंठी माला मिलती है, दीक्षा हो जाती है, 15 साल 20 साल 25 साल बीत जाते हैं। अब इस तरह का अहंकार नहीं आता है। अब जो अहंकार है वो अपना रंग बदल लेता है। अब सूक्ष्म तरीके का एक आध्यात्मिक अहंकार आता है। हाँ, अरे हमारे सामने सिद्धांत की बातें मत करो। श्रील प्रभुपाद जी की सारी किताबें 3 बार पढ़ चुके हैं, पूरा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत पता है, हाँ, जबान पे रहता है, समझे। हमें मत सिखाओ, दिन में 1 बार खाते हैं, वो भी उबला हुआ, समझे। ये जो दिख रहे हैं ना भक्त यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे प्रचार के कारण है। 3-3 भक्ति भिक्षा चलाते थे, सारा दिन अलग अलग कॉलेज में जा के प्रचार करते थे, तभी ये भक्त इकट्ठे हुए हैं, समझे। ये जो मंदिर बन रहा है ना, ये ऐसे नहीं बना, इसकी 70-80% डोनेशन हमने इकट्ठी करी है, हाँ, हमारे कारण ये सब चीज़ें यहाँ चल रही हैं। तो ये जो अहंकार है, आध्यात्मिक अहंकार, ये हमारे बुद्धि में जो है घर कर लेता है, और ये बहुत मुश्किल है इससे हटना। तो बात यह है कि जब हम श्रील प्रभुपाद जी को देख रहे हैं, जिन्होंने खुद अपने अकेले दम के ऊपर पूरी इतने बड़ी संस्था को दुनिया में जो खड़ा कर दिया, वो भी जब अब देख रहे हैं, इस राज सिंहासन को देखा तो उन्हें अपने गुरु महाराज की याद आ गई, और उनके हृदय का भाव ये था कि मैं कुछ नहीं कर रहा, केवल उनकी शक्ति से ये हो रहा है। तो आप सोचने की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी ऐसा सोच सकते हैं, जो अकेले अपने दम पर किसी तरह की कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचा दिया। अगर वो इस तरह का भाव रख रहे हैं तो आप सोचिए कि हमारी तो क्या योग्यता है, हमारी क्या औकात है, क्या उखाड़ लिया हमने। तो जब हम श्रील प्रभुपाद जी को, अपने गुरु महाराज को जब हम प्रणाम करें, जब हम नमा बोलें, तो इस तरह का भाव हमारे मन में आए कि हे गुरुदेव, हे श्रील प्रभुपाद, मैं पहले दिन जिस स्थिति में था, आज भी बिल्कुल उसी स्थिति में हूँ, बिल्कुल असहाय हूँ, अकिंचन हूँ, भिखारी हूँ। हाँ, केवल आपके कारण, आपकी कृपा के कारण जो है मैं थोड़ी बहुत ये सेवा कर पा रहा हूँ। आपकी शक्ति से ये सारी सेवाएं चल रही हैं। अगर आप अपना हाथ, अपनी शक्ति हटा लें तो मैं तो बिल्कुल असहाय की तरह कुछ भी ना कर पाऊँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, मुझे इसी तरह शक्ति दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। ये जो भी कुछ हो रहा है गुरुदेव, ये केवल और केवल आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी शक्ति से हो रहा है। तो एक बार के लिए जो नया भक्त है उसके लिए अहंकार से पार पाना आसान है, क्योंकि जैसी वो सिद्धांत समझता है, जैसी थोड़ा सा जप करता है, एकदम से उसको समझ में आता है कि हाँ, संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, खाली आता है तो खाली आ जाएंगे। ये चीज़ें बहुत ईजी होते हैं समझना, और जो ग्रॉस अहंकार है उससे पार पाना भी जनरली ईजी होता है। लेकिन ये जो सूक्ष्म अहंकार है, ये जो बुद्धि में घुसता है कि हम बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे कारण चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, इससे पार पाना बहुत मुश्किल होता है। एक और बड़ी सुंदर श्रील प्रभुपाद जी की लीला आती है यहाँ पे, श्रील प्रभुपाद लीलामृता में वॉल्यूम 2 चैप्टर 40 1972 परम पूज्य सतस्वरूप गोस्वामी महाराज बता रहे हैं। तो जब उनका संन्यास होता है ना, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है, महाराज जी बताते हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है कि अब वो बहुत ऊंचे पद पर हैं और बहुत एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि संन्यास जो है वो वैष्णव परंपरा में एक तरह से सबसे ऊंचा पद है।
तो उनकी इच्छा होती है भाई मैं भी जरा शिला प्रभुपाद जी के सामने जाके बैठूं, जरा उनको भाई वो भी देखें कि कितना एक सन्यासी जो है उनके सामने बैठा है। कहीं ना कहीं इस तरह का भाव उनके हृदय में आ गया था। तो एक बार की बात है, कुछ भक्त जो हैं शिला प्रभुपाद जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, उनके कुछ सवाल थे। तो महाराज जी बताते हैं कि उनका कोई सवाल नहीं था, लेकिन बस वो शिला प्रभुपाद जी के सामने जाकर एक बार बैठना चाहते थे ताकि वो भी देखें कि कैसे सन्यासी जो है उनके सामने बैठा है। तो वो इस भाव से जो है सभी भक्तों के साथ चले जाते हैं। बाकी भक्त जो हैं प्रश्न पूछते हैं। शिला प्रभुपाद जी जो हैं ससुर महाराज जी से पूछते हैं कि बताइए आपका क्या प्रश्न है। तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं तो बस आपके दर्शनों के लिए आ गया था। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इससे अच्छा होता कि इतनी देर में तुम कुछ सेवा कर लेते। और जहाँ तक प्रश्न की बात है, अगर प्रश्न है भी तो मेरी किताबों में सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं, तुम्हें मेरे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है। और तुम क्या सेवा कर रहे हो आजकल? तो जैसे ही पूछते हैं ससुर महाराज एकदम वहाँ पे पानी पानी हो जाते हैं। तो महाराज जी जो है बाद में अपनी जो रियलाइजेशन है एक तरह से वो शेयर करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जो भाव आ गया था कि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो प्रभुपाद जी जो भी बात बोलते हैं कि तुम्हें ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है, प्रभुपाद जी मुझे समझा रहे हैं कि आज भी मैं उसी बालक के समान हूँ और आज भी मुझे सिद्धांत पढ़ने और अपने गुरु की किताबें पढ़ने की आवश्यकता हूँ। बेशक मैं सन्यासी बन गया हूँ, लेकिन आज भी मुझे अपने गुरु की जो है किताबें पढ़नी है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम सेवा क्या कर रहे हो? तो प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि महाराज जी बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बताना चाह रहे थे कि जो पद है उसके मायने नहीं है, सेवा के मायने हैं कि तुम सेवा क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि कैसे महाराज जी जो हैं वो प्रभुपाद जी को जाके प्रणाम करते हैं, नमः करते हैं, और जो उनके अंदर ही भाव होता है कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, प्रभुपाद जी कैसे कुछ ही क्षणों के अंदर इस भाव को चकनाचूर कर देते हैं। तो जो एक सूक्ष्म अहंकार जो उनके हृदय में आ गया था, कैसे उसको चकनाचूर कर देते हैं। एक बात हमको ये समझनी पड़ेगी कि जैसे जैसे भक्त परिपक्व होता है ना, तो जो नमा है उसके लिए केवल एक ये कोई क्रिया नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, ये उसकी चेतना का, उसकी आत्मा का जो है एक स्वभाव बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। मान लो कोई नया भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी है, नया भक्त जुड़ा है, तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि जो प्रणाम मंत्र है ये एक नियम है, एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है, कुछ भी कथा कीर्तन से पहले इसको हमें गाना होता है। जो एक मध्यम भक्त है वो क्या करता है कि जब प्रणाम मंत्र करते हैं वो सच में अपने मन में भाव लाने का प्रयास करता है कि मेरे गुरुदेव, मैं जो भी हूँ आपका हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, मैं पूरी तरह से आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। वो ये भाव अपने मन में लाता है जब मंत्र बोलता है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी जो है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक एक्टिविटी है कि जब हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे तब हमारे अंदर भाव आना चाहिए। जो एक उत्तम अधिकारी है उसका आत्मा का स्वभाव होता है नमः। हो सकता है वो बहुत ऊंचे किसी व्यास आसन पे बैठा हो, उसको बड़ी फूलों की माला पहनाई जा रही हो, उसका गुणगान किया जा रहा हो, लेकिन उस स्तर पर भी हर स्थिति में उसका जो मन का भाव है वो नमः जो है वो रहता है। उसको उसके लिए जरूरी नहीं है कि झुकना पड़े। अगर वो झुक भी नहीं रहा है, बड़ी बड़ी कथाएं कर रहा है, बड़े बड़े लोगों से मिल रहा है, तब भी उसके मन में जो वो शरणागति का भाव है, वो जो नमः का भाव है, वो हमेशा उसके मन में, उसके दिल की गहराइयों में रहता है। श्रील प्रभुपाद जी की एक बहुत सुंदर कथा आती है इसी से संबंधित। ये बात है, ये रिमेंबरिंग श्रील प्रभुपाद जी में से है और 1972 न्यूयॉर्क की बात है, 4 जुलाई। और ये रूपानुगा स्वामी जो हैं वो शेयर करते हैं। वो क्या कहते हैं कि 4 जुलाई का समय था, 4 जुलाई, श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से वापस जा रहे थे। तो पूरे ईस्ट कोस्ट के जो डिवोटीज थे वो श्रील प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आते हैं। डिवोटीज की इच्छा थी कि बिल्कुल आखिरी क्षण तक वो श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन करना चाहते थे, ना जाने ऐसे दुर्लभ दर्शन जो हैं वो कब प्राप्त होंगे। तो पीछे पीछे सारे भक्त जो हैं श्रील प्रभुपाद जी के चलते हैं, सारे भक्त जो है न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। अब न्यूयॉर्क में जो पूरे एयरपोर्ट पर जो एकदम भीड़ हो जाती है, और वहाँ का जो डिपार्चर लॉन्च था वो पूरा एकदम खचाखच जो है डिवोटी से भर जाता है। सारे डिवोटी जो है टकटकी लगाए, जो श्रील प्रभुपाद जी को देख रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे कि श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन हो रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के बीच, सबके बीच में बैठ के जो नाम जप कर रहे थे, प्रसन्न थे। तभी वहाँ पे जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं वो आते हैं, वो रूपानुगा स्वामी को कहते हैं कि भाई देखिए, आपके सब भक्तों ने यहाँ पे पूरा जो है इस डिपार्चर लॉन्च को एकदम भर दिया है और बाकी यात्री जो हैं उनके लिए जगह नहीं बची है, तो ये तो ठीक नहीं है। भाई जिनको जाना है वो रहें, साथ में अगर कोई 1-2 उनके असिस्टेंट हैं वो रहें, लेकिन ये सारे भक्त यहाँ पे आके बैठ गए तो ठीक नहीं है। तो जो रूपानुगा स्वामी हैं वो एक चेयर पे खड़े होकर घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि सभी भक्त ध्यान दें,
जो यात्री अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए आए हैं इस एयरपोर्ट पे, उनको यहाँ बैठने की जगह नहीं मिल रही है। तो सभी भक्तों से ये अनुरोध है कि तुरंत जो है इस लॉन्च को खाली कर कर बाहर चले जाएं। अब सारे भक्तों को एकदम दिल टूट जाता है कि भाई सामने प्रभुपाद जी बैठे हैं, इतने अच्छे दर्शन हो रहे हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब दर्शन होंगे। तो सारे भक्त इधर उधर देखने लगते हैं और कोई अपनी अपनी जगह से एकदम उठता नहीं है। लेकिन तभी क्या देखते हैं कि शिल प्रभुपाद जी जो हैं वो अपना सामान उठाकर जो है वहाँ से खड़े होते हैं और बाहर जाने लगते हैं। रूपानुग गोस्वामी कहते हैं, नो 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 शिल प्रभुपाद, नॉट यू, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं तो एक सामान्य बाकी भक्तों के लिए बोल रहा हूँ। अब आप सोचिए कि बात क्या थी। बात ये थी कि शिल प्रभुपाद जी के हृदय में ऐसा नहीं था कि वो इतने बड़े विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, अकेले उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। आज उनके एक इशारे पर जो है हजारों हजारों युवा अपनी जान छिड़कते हैं, अपना पूरा जीवन अपनी उनके लिए उन्होंने समर्पित कर रखा है। इतने बड़े आचार्य, ऐसा कोई भाव नहीं था उनके अंदर। जब उन्होंने बोला कि सभी भक्तों से अनुरोध है बाहर जाएं, तो वो ऐसा महसूस कर रहे थे, मतलब उनके मन में भाव था कि भाई सभी भक्त हैं, साधारण मतलब मैं भी सभी भक्तों में हूँ, सभी को बाहर जाने के लिए बोला है तो मुझे भी बाहर जाना है। आप जरा विचार कीजिए, शिला प्रभुपाद जी जैसी वो अनाउंसमेंट होती है अपना सामान उठाकर बाहर जाने लगते हैं। ये भाव होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो वीआईपी हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मेरे लिए नहीं होगा, ये तो बाकियों के लिए होगा, बाकी लोग बाहर चले जाएंगे, हाँ मेरे लिए तो यहीं पे अच्छी सी सीट का इंतजाम किया जाएगा, बाकी सारे अरेंजमेंट किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जरा विचार कीजिए कि क्या भाव रहा होगा शिला प्रभुपाद जी का। हाँ, तो ये जो नमः का भाव है, हाँ, कि मैं कोई मुख्य व्यक्ति नहीं हूँ, हाँ, ये भाव जो है ऐसा नहीं है कि जब वो प्रणाम बोल रहे हैं ये किसी एक विशेष समय पे, किसी एक विशेष क्रिया पे उनके अंदर है। ये उनके अस्तित्व का स्वभाव है, ये उनकी चेतना का स्वभाव है, ये उनकी आत्मा का स्वभाव है। तो जो तिनाद अपि सुनी चेना तरोर अपि सुष्णिना, हाँ, ये शिल प्रभुपाद जी केवल गाते नहीं हैं, उनकी हर एक सांस में उनका जो जीवन है वो इसका चलता फिरता जो है मूर्तिमान स्वरूप है। तो जब हम शिल प्रभुपाद जी के सामने प्रणाम करते हैं, नमः बोलते हैं, हम ये भी बोलते हैं कि हे शिल प्रभुपाद, कृपया करके हमारे हृदय को भी जो है तनादपि सुनीचेना तरोरपि सुहिष्णना जो है वैसा बना दीजिए। तो आज हमने नमः जो शब्द है उसके ऊपर चर्चा करी। हमने देखा कि कैसे नमः का अर्थ जो है वो होता है झुक जाना, अपने सारे अहंकार को छोड़कर अपने गुरु के सामने झुक जाना। हमने देखा कि कैसे एक बड़ा सुंदर हमने उदाहरण लिया कि कैसे सूखी लकड़ी जो है वो टूट जाती है, लेकिन एक हरी भरी बेल जो है वो हवा के साथ जो है झूम उठती है। तो जो हवा है वो हमारे गुरु की, हमारे जो भगवान है उनकी आज्ञा है, उनकी इच्छा है। और अगर हमारे अंदर नमः का भाव है तो हम भी उस हरी भरी बेल की तरह जो है झूम जाएंगे उनकी आज्ञा के साथ। फिर हमने नमः का एक दूसरा मतलब देखा, न महा, कि मेरा कुछ भी नहीं है गुरुदेव, ये सब कुछ आपका है। और उसी से संबंधित हमने शिल प्रभुपाद जी की कुछ लीलाएं देखी और आखिरी में हमने ये देखा कि नमः जो है एक उत्तम अधिकारी जो होता है ये उसकी चेतना का स्वभाव होता है। ये उसके लिए कोई केवल एक एक्टिविटी नहीं है, केवल एक मंत्र नहीं है। और कल जो है हम ओम देखेंगे। ओम वैसे देखने में, सुनने में तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म को जो है वो अंकित करता है, रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो जीवा गोस्वामी हैं उन्होंने ओम का जो है बहुत ही सुंदर रसिक अर्थ दिया है। कैसे हम अपने गुरुदेव के लिए जो है उस ओम को जो है बोलते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, कैसे हमारे गुरुदेव जो है वो एक मैच मेकर की तरह काम करते हैं, कैसे वो हमारा हाथ पकड़ के कृष्ण के हाथ में दे देते हैं और ओम जो है उसी का एक सूचक है। तो इसके बारे में विस्तार से हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तविंद की जय। हरे कृष्णा।